Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Google Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawhar. So friends, after a long break we are again meeting on this virtual platform and now we are in SYBSc Chemistry semester 4. Okay, so from paper 3 we are starting the third unit, that is statistical treatment of analytical data. The first part of this particular unit was already there in semester 3. So today we will see the second part of this. So in our offline lectures we have already discussed about the various treatments that should be given to the analytical data. There we have also discussed about the mean, mode, median, range. Okay, then what are the different treatments should be given to the data to reject the doubtful values. Okay, तो डाउटफुल वैल्यू को रिजेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया यूज़ करते हैं हम लोग विच इज़ कॉल्ड एज 2.5D एंड 4D टेस्ट, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं क्यू टेस्ट. ओके, तो आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे विच इज़ द कॉन्फिडेंस लिमिट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल. ओके, तो क्या होता है ये कॉन्फिडेंस लिमिट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल. ओके, तो व्हेन द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आर फाइनाइट, हम लोगों ने देखा था क्लास में भी कि अगर जो ऑब्जर्वेशंस है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसका नंबर अगर फाइनाइट है देन एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, and there is possible to express the lower and upper limit of the arithmetic mean. मतलब क्या है कि अगर आपका डेटा बहुत लार्ज है ना, बहुत सारा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ एस वी यूज सिग्मा, है ना, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स बार के जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं म्यू अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है ना, पॉपुलेशन. लेकिन अगर वो फाइनाइट है या फिर जैसे जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते, ऑब्वियसली अवर डेटा इज इन अ लिमिटेड नंबर. सो व्हेन द नंबर ऑफ मेजरमेंट इज स्मॉल और वी कैन से फाइनाइट, देन दैट टाइम जो एस है इट कम्स फॉर सिग्मा. मतलब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, दैट इज एस, है ना. और इंस्टेड ऑफ म्यू वी कैन यूज एक्स बार, मतलब जो पॉपुलेशन मीन है वो हमारा नॉर्मल मीन बन जाता है. And then we can give the upper and lower limit of our mean. मतलब जो मीन है, जैसे क्लास में हम लोगों ने देखा था, मीन के लेफ्ट साइड में मतलब मीन से कम बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है और मीन से ज़्यादा भी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है. तो उस टाइम हम लोग मीन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों बता सकते हैं, है ना. सो द probability or the chance to state that the mean lies in this particular range or limit is called as confidence limit or confidence interval. मतलब क्या है कि मेरा मीन इसी पर्टिकुलर रेंज में रहेगा, ये बताना जो हम लोग कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट. और किस लेवल तक वो नीचे या ऊपर हो सकता है उसे हम लोग कह सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल. ओके, so this is very important line that the probability or chance to state that the mean lies in this particular range is actually called as confidence limit or confidence interval. तो ये जो लिमिट है it can be 50%, 90% or 99%. This limit is called as confidence limit. And वो जो लोअर या अपर जो उसका इंटरवल है ना, जिससे हम लोग लिमिट बता सकते, जैसे कि मानो -2 +2, हमारे मीन के -2 +2, तो ये हो गया कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना. मीन है मानो आपका कुछ एक्स बार, तो उसके नीचे मानो 10 -10 और उसके ऊपर +10, सो +-10 इज़ द कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना. तो कॉन्फिडेंस लिमिट are the number at the upper and lower end of the confidence interval. For example, जैसे अच्छा हुआ कि हम लोगों ने ये क्लास में थोड़ा देखा था कि if your mean is 7.5 with confidence limit of 5.4
and 9.4, then your confidence interval is 5.5 to 9.5. ये कैसे हो गया कि 7.5 के नीचे 2 लिमिट और उसके ऊपर 2 लिमिट. तो नीचे के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 7.5 क्या बन जाएगा 5.5 है ना. और 7.5 के अपर 2 है ना, 2 यूनिट कह सकते हैं जो भी, तो उसके अंदर हम लोग अगर ऐड करते हैं 2 तो 7.5 9.5 बन जाएगा. सो वी कैन से दैट ये जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो क्या हो गया 7.5 प्लस माइनस 2 है ना. 7.5 प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल. और कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या हो गए देखो, 7.5 से माइनस करो 2 तो आ गया 5.5, और उसके ऊपर ऐड करो 7.5 के अंदर ऐड करो 2 यूनिट्स तो इट विल बिकम 9.5 है ना. तो 5.5 एंड 9.5 आर द कॉन्फिडेंस इंटरवल. इनके बीच कोई भी वैल्यू आ सकती है. एंड द confidence limit is plus minus 2. So most of the time we express confidence limit as 95% है ना. तो इस तरीके से अगर हम लोगों को ये क्राइटेरिया अप्लाई करना है किसी भी मीन का ऊपर और नीचे का लिमिट बताने के लिए तो हम वेरियस टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल दी जो कॉन्फिडेंस लिमिट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो बहुत सारी मेथड के साथ दिया जा सकता है. सो सबसे पहले उसके लिए टेक्निक है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. आप इसके नाम जो है वो याद रखें है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द कॉन्फिडेंस लिमिट और कॉन्फिडेंस इंटरवल बताने की पहली टेक्निक है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हमें पता है उसके लिए हम लोग लेटर यूज़ करते हैं सिग्मा. सो व्हेन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आर ग्रेटर देन 20 है ना, अगर आपके जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनके अंदर नंबर है मोर देन 20 देन द एब्सोल्यूट डेविएशन इज गिवन बाय xi माइनस म्यू. xi क्या हो गया आपका कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है ना, कोई भी वैल्यू xi, आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन xi, और उससे हम लोगों को क्या सब्ट्रैक्ट करना है म्यू. म्यू इज द मीन ऑफ पॉपुलेशन. So the absolute deviation is expressed in terms of standard deviation sigma. तो कैसे दिखाना है देखो, xi minus mu is equal to z sigma. xi minus mu is equal to z sigma. कोई डिफिकल्ट नहीं है. देखो ऊपर की टर्म है एब्सोल्यूट डेविएशन है, तो ये एब्सोल्यूट डेविएशन से आपको क्या दिखाना है दैट xi minus mu is equal to z sigma. तो जैसे हम लोग 4D या 2.5D टेस्ट को अप्लाई किए थे फॉर रिजेक्शन ऑफ डेटा, उसमें हम लोगों ने कैसा क्राइटेरिया लगाया था कि अगर हमारा जो वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर है तो उसको हम लोग रखेंगे अपने डेटा में है ना, और अगर उससे ज़्यादा है तो उसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है देखो, अगर ये z सिग्मा जो है ये क्या दिखाता है कॉन्फिडेंस लिमिट है ना. तो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू z देयर इज पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल और इंटरवल विच इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं xi माइनस म्यू इज इक्वल टू z सिग्मा, उसकी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू अगर इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ है उसके हिसाब से आती है तो हम लोग उस हिसाब से उसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल बताएंगे. जैसे ये z वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन अगर आती है 1.282, दैट इज़ द फर्स्ट वैल्यू इन राइट साइड कॉलम, तो हम लोग बताएंगे कि इस चीज़ का कॉन्फिडेंस इंटरवल है 80% है ना. अगर ये वैल्यू आती है 1.44 देन वी कैन से द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 85% एंड सो ऑन. तो फाइनली हम लोग देखेंगे इन द लास्ट कॉलम अगर z वैल्यू है 3.291 तब उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है 99.9%. तो ये जो टेबल है इससे हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ सीख सकते हैं, दैट इज़ व्हेन द z वैल्यू इज़ हायर द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ आल्सो हायर.
मतलब अगर आपको 99.9% कॉन्फिडेंस के साथ अगर बताना है कि मेरा ये रेंज है या ये इंटरवल है, तो आपकी z वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए, दैट इज़ 3.29, है ना। तो आप लोग खाली ये फॉर्मूला याद रखें कि सपोज़ कॉन्फिडेंस लिमिट या कॉन्फिडेंस इंटरवल दिखाना है यूजिंग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, xi माइनस म्यू इज इक्वल टू z सिग्मा। ये z के लिए z इज़ द कॉन्फिडेंस लिमिट, और अगर ये z की वैल्यू इस पर्टिकुलर टेबल के हिसाब से है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल थिंग। फिर दूसरा तरीका जो है विच इज़ कॉल्ड एज यूजिंग स्टूडेंट टी, तो ये भी आप नाम याद रखें, टू गिव कॉन्फिडेंस लेवल और लिमिट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल द सेकंड मेथड वी यूज़ इज़ कॉल्ड एज स्टूडेंट टी, है ना। तो स्टूडेंट टी ये मेथड हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल दिखाने के लिए बताते हैं। सो W.S. Gossett, he was a scientist who discovered this method and he introduced the concept of student T. So actually in normal analytical work, a small finite number of observations are made. जैसे हम लोगों ने क्लास में देखा था कि कहीं पे भी अगर हम लोगों को सैम्पलिंग करना है तो हम लोग पर्टिकुलर एरिया चूज़ करते हैं और वहाँ से अलग अलग सैम्पल कलेक्ट करते हैं, विच इज़ अ फाइनाइट नंबर। हम लोग पूरे पॉपुलेशन का ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, वी सिलेक्ट सम पर्टिकुलर सैम्पल्स, तो इसीलिए हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है उनका नंबर भी लिमिटेड रहता है, फाइनाइट रहता है। सो कॉन्सिक्वेंटली वी कैन से दैट एस इज़ नेवर लाइक सिग्मा, मतलब जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कभी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता। लेकिन जब हम लोग 20 से ज़्यादा सैंपल कलेक्ट करते या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल कलेक्ट करते तो स्लोली पॉपुलेशन का मीन जो है वो हमारा सैंपल का मीन बन जाता है ना, मीन्स म्यू विल बिकम x बार। तो द स्टैंडर्ड डेविएशन s एंड एक्सपेरिमेंटल मीन x बार are the subject to the uncertainty, okay, and they can give you the difference between sigma and s। मतलब हम लोग पूरा पॉपुलेशन का मीन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल कलेक्ट करेंगे तो जो पॉपुलेशन का मीन है वही हमारा एक्सपेरिमेंटल मीन होगा। ओके, सो देयरफॉर इन दिस केस he said that for this type of measurement we can use student t value। उसका इक्वेशन देखो, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, प्लस माइनस टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू इंटू रूट ऑफ एन डिवाइडेड बाय एस, है ना। तो इसमें सारे टर्म्स आ गए, वेयर वी कैन से दैट ये प्लस माइनस टी जो है वो क्या है, स्टूडेंट टी वैल्यू। आप लोग इतना ही याद रखें कि अगर पॉपुलेशन का मीन या फिर आप लोगों को नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाना है, दोनों में से जो डिफरेंस है ये हम लोग इस स्टूडेंट टी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो कॉन्फिडेंस लिमिट और कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्सप्रेस करने का सेकंड मेथड है यूजिंग स्टूडेंट टी। तो यहाँ पे टी जो है दैट इज स्टूडेंट टी वैल्यू, है ना। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टेबल होता है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या वैल्यू होगा स्टूडेंट टी का, है ना। तो x बार इज़ योर एक्सपेरिमेंटल मीन, है ना, म्यू इज़ योर पॉपुलेशन मीन, फिर n कैपिटल N इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हम लोगों को याद रखना चाहिए, एंड s इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, विच इज़ एक्सपेरिमेंटल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को नॉर्मल मीन और पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस बता सकता है, और आपका जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है और नॉर्मल दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका डिफरेंस बता सकता है। सो दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू मीन लाइज विद इन द सर्टन लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मीन। मतलब ट्रू मीन क्या होता है, वही जो पॉपुलेशन का मीन है ना, तो वो हमारा जो कैलकुलेट किया हुआ मीन है दैट इज एक्स बार,
उसके कितने ऊपर नीचे है, ये दिखाने के लिए हम लोग स्टूडेंट टी वैल्यू यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट टी विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी देगा या फिर क्या आप लोगों को इंफॉर्मेशन देगा कि जो आपका ट्रू मीन है, पॉपुलेशन मीन है, वो आपके एक्सपेरिमेंटल मीन के कितने अबाव नीचे लिमिट में आ रहा है। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से दैट this can be useful to estimate the probability of true mean lies within the certain limits of experimental mean. So अगर ये जो पहला वाला इक्वेशन है प्लस माइनस टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे, है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो हम लोगों को कैसा इक्वेशन मिलता है, म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस टी एस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन। तो जैसे हम लोगों ने बताया कि म्यू इज इक्वल टू एक्स, अगर आपका पॉपुलेशन मीन है वही आपका एक्सपेरिमेंटल मीन कब बनेगा, इफ़ इट इज़ इन लिमिट ऑफ प्लस माइनस टी एस डिवाइडेड बाय रूट एन। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है, प्लस माइनस टी एस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन, वेयर द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर, इंटरवल मतलब क्या होते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इंटरवल क्या होते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या होगा, एक्स बार प्लस टी एस डिवाइडेड बाय रूट एन, एंड लोअर लिमिट क्या होगा, एक्स बार माइनस टी एस अपॉन रूट एन। तो इंटरवल हो गए प्लस माइनस टी एस रूट एन। तो ये हम लोगों को एक्चुअल डिफरेंस पॉपुलेशन मीन और हमारा एक्सपेरिमेंटल मीन दैट इज एक्स बार, इन दोनों में से डिफरेंस बताता है। लेकिन ये डिफरेंस क्या होता है, इट इज प्लस माइनस टी एस डिवाइडेड बाय रूट एन, वेयर टी इज योर स्टूडेंट टी वैल्यू, वो आपको टेबल में मिल जाती है, एस इज योर एक्सपेरिमेंटल स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हम लोग इतना ही याद रखेंगे कि टू एक्सप्रेस द कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, सेकंड मेथड हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टूडेंट टी मेथड। फिर इसके लिए एक थर्ड मेथड होती है दैट इज़ कॉल्ड एज यूजिंग रेंज, है ना। तो अगर हम लोगों को रेंज यूज़ करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, द कॉन्फिडेंस लिमिट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड यूजिंग रेंज, और वी कैन से द विड्थ ऑफ आवर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। हम लोगों को पता है कि हम लोग रेंज कैसे देते, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। आई थिंक यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि जो रेंज है वो हम लोग कैसे दिखाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ आवर सेट ऑफ डेटा। सो देयरफॉर कॉन्फिडेंस लिमिट इज इक्वल टू CNR, है ना। तो यहाँ पे CN जो है वो क्या है, कॉन्फिडेंस लिमिट, और R क्या है, रेंज, रेंज ऑफ अवर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग कैसे दे सकते हैं, x प्लस CNR एंड x माइनस CNR। x इज योर एक्सपेरिमेंटल मीन, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल मीन कौन से रेंज में होना चाहिए, आइदर प्लस CNR और माइनस CNR। सो दीज आर ऑल्सो क्वाइट सिंपल टू कैलकुलेट। बस इस केस में आपको क्या करना है, आपको रेंज कैलकुलेट करना है ना, और CN की वैल्यू आपको फिर से टेबल में मिल जाएगी। देयर इज़ अ टेबुलर फॉर्म फॉर CN दैट इज़ द confidence limit or confidence interval. So CN is another statistical parameter which gives you value of CN and that is in tabular form, या फिर टेबल में दिया रहता है। It depends upon the different degree of freedom, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है आपके सेट ऑफ डेटा पर, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है। तो ये जो CN की वैल्यूज़ है ये भी आपको टेबल में मिल जाती है। स्टूडेंट टी की वैल्यू आपको टेबल में मिल जाती है, और Z सिग्मा, है ना। तो Z सिग्मा में Z की वैल्यू जो हम लोगों ने सबसे पहला देखा था वो भी टेबल में मिलती है।
So you have to compare it whether it lies in that particular range or not, और उससे हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल दे सकते हैं, मिनिमम फ्रॉम आवर मीन एंड मैक्सिमम फ्रॉम आवर मीन. So there is nothing to be very harsh about this. It is only a point to remember that for confidence level and confidence interval there are three methods. First is using the population mean, that is Z sigma. Second is using student T, and the third one is using range, that is CNR. Okay, so after that we will discuss about the another statistical treatment. Till that, you stay safe and take care. Thank you.